माय चार्ट जो है उसको हम पढ़ रहे थे और इसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स की बात करते हैं। रॉक्स को हम बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है हमारा इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जो है जिसे हम प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। तो इग्नियस रॉक का जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन थ्रू द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन रॉक्स, यानी जो मैग्मा है उस मैग्मा के ठंडे होने और ठोस बनने की जो प्रक्रिया है उससे हमें इग्नियस यानी आग्नेय चट्टान मिलती है। मैग्मा आफ्टर रीचिंग द सरफेस इज कॉल्ड लावा, यानी मैग्मा जो होता है वह सरफेस पर पहुंचता है तो उसे हम लावा कहते हैं, और वह इंट्रूसिव पार्ट में होता है तो उसे हम मैग्मा कहते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इग्नियस रॉक्स आर क्रिस्टलाइन इन टेक्सचर्स, यानी इसके अंतर्गत जो टेक्सचर्स पाए जाते हैं वो क्रिस्टलाइन यानी रवे दिखते हैं, चमकीले जो चिप्स हैं वह आपको इस प्रकार के इग्नियस रॉक के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। टाइप्स की बात करते हैं तो इग्नियस रॉक को जो है अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो है बेस जो है वह है केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन जो है उसके बिहाफ पर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो एसिडिक अम्लीय हो सकती है और एक बेसिक या पैटिक इसे कहा जा सकता है। एसिडिक की बात करते हैं तो हाई प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका का जो परसेंटेज होता है इस एसिडिक रॉक के अंतर्गत ज़्यादा होता है। लेस डेंसिटी एंड लाइटर इन कलर। कलर की बात करें तो ये कुछ पीले रंग की या कुछ लाइटर कलर की होती है और उसका जो डेंसिटी है वो काफ़ी कम होता है, और डेंसिटी कम होता है तो इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है कंपेरेटिवली बेसिक के। बेसिक इग्नियस रॉक की बात करते हैं तो हायर प्रोपोर्शन ऑफ बेसिक ऑक्साइड, यानी इसके अंदर फेरस और एल्यूमिनियम यानी लोहे और एल्यूमिनियम का जो कंटेंट है ज़्यादा देखने को मिलती है। डेंसन एंड डार्कन इन कलर, इसकी कलर की बात करें तो ये काला या कुछ गहरे रंग की आपको देखने को मिलती है। फिर हम इसी रॉक्स को जो है बेस्ड ऑन दियर ओरिजिन, यानी कहाँ बनी है उसके बिहाफ पर इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है इंट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव रॉक्स की बात करते हैं तो इंट्रूसिव जो रॉक्स हैं वह आपको कहाँ मिलेगी, इंट्रूसिव रॉक्स जो है वह आपको मिलेगी अर्थ के इंटीरियर पार्ट में फॉर्म इनसाइड द क्रस्ट के आंतरिक भाग के अंतर्गत आपको इस प्रकार की रॉक्स देखने को मिलेगी। प्लूटोनिक और क्रिस्टलाइन रॉक्स आर फॉर्म बाय स्लोअर कूलिंग प्रोसेस, यानी कूलिंग जो प्रोसेस है वो काफ़ी धीमी गति से होती है तो इस प्रकार की रॉक्स हमें देखने को मिलती है। जितनी ज़्यादा कूलिंग स्लो स्पीड से होगी उतने ही ज़्यादा आपको क्रिस्टल्स उसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। वास्ट फॉर्मेशन ऑफ प्लूटोनिक रॉक्स आर कॉल्ड बैथोलिथ, यानी इस प्रकार की रॉक्स जो हैं जो इंट्रूसिव होती हैं और काफ़ी ज़्यादा बेस पर यानी बेस काफ़ी बड़ा है और इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है जो आपके यानी कॉन शेप में होता है लेकिन नीचे से काफ़ी इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर बनता है अर्थ के क्रस्ट के नीचे तो उसको हम कह सकते हैं बैथोलिथ के नाम से जान सकते हैं। फिर है इसके टाइप्स जो हैं, यानी जो इंट्रूसिव रॉक्स हैं उसके अंतर्गत ग्रेनाइट एंड गैब्रो बोथ आर द टाइप ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, यानी अर्थ के अंदर बनने वाली ये इग्नियस रॉक है। फिर एक्सट्रूसिव रॉक्स की बात करते हैं और ये इसे वल्केनिक रॉक्स कहते हैं। वल्केनिक रॉक्स क्यों कहते हैं और एक्सट्रूसिव क्यों कहते हैं, क्योंकि वल्केनिक प्रोसेस से जो एक्सट्रैक्ट होने वाला जो मैग्मा है वह अर्थ के बाहर आकर जब जमता है तो उसे एक्सट्रूसिव रॉक्स के नाम से जाना जाता है। क्या होते हैं तो फॉर्म बाय कूलिंग एंड मोल्टन रॉक्स लावा, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि फॉर्म ऑफ कूलिंग ऑफ मोल्टन रॉक्स में जिसमें हमें मैग्मा ठंडा होता है तो इंट्रूसिव रॉक्स बनता है, और जब लावा ठंडा होता है तब आपका एक्सट्रूसिव रॉक्स जो है बनती है फ्रॉम द वल्केनो इरप्शन से जो लावा निकलता है उसके ठंडे होने से इस प्रकार की चट्टानें बनती हैं। सॉलिडिफाइज रैपिडली अंडर द एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल में काफ़ी जल्दी से ये ठंडी हो जाती है। टाइप ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं तो टाइप ऑफ फॉर्मेशन के अंतर्गत लावा फ्लो का अर्थ होता है कि जो लावा है वो इस प्रकार से फ्लो करता है। शीट की अगर बात करें तो इस प्रकार से लावा जो है इस प्रकार से जम जाता है, और लावा प्लेट्यू जो है यानी इस प्रकार से जम जाता है। तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। टाइप्स की बात करते हैं तो बेसाल्ट एंड रायोलाइट। बेसाल्ट और रायोलाइट दोनों ही जो है अर्थ के बाहर की तरफ बनती हैं और लावा के ठंडे होने से बनती है। इसके अंदर क्रिस्टल्स जो है काफ़ी छोटे देखने को मिलेंगे। वहीं पर हमने जो इंट्रूसिव रॉक्स जो थी इग्नियस उसके अंतर्गत हमने ग्रेनाइट और गैब्रो को पढ़ा है, उसके अंतर्गत जो क्रिस्टल्स हैं वो काफ़ी बड़े देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं सेकंड टाइप्स जो रॉक्स हैं वह आपका सेडिमेंट्री रॉक्स है। सेडिमेंट्री रॉक्स का जो फॉर्मेशन है यानी कैसे बनी, फॉर्म थ्रू सेडिमेंशन प्रोसेस, यानी सेडिमेंशन जो प्रोसेस है जो अर्थ के बाहर की तरफ जो डेनुडेशन प्रोसेस चलती है, वेदरिंग और इरोजन के कारण इस प्रकार की प्रोसेस बनती है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्स इनटू रॉक्स बाय द प्रोसेस ऑफ कंपैक्शन एंड सीमेंटिफिकेशन इज कॉल्ड लिथिफिकेशन, यानी जब किसी प्रकार से जो मटेरियल जो है जो वेदरिंग से प्राप्त होता है, वेदरिंग से प्राप्त जो मटेरियल है वह वापस सॉलिड हो जाती है, यानी उसका कॉम्पैक्शन हो जाता है, उसको हम इकट्ठा करके जोड़ लेते हैं और वो सीमेंट की तरह काफ़ी कठोर हो जाती है, तो उसे हम इस प्रक्रिया को हम लिथिफिकेशन या इसे हिंदी में कहा जाता है
बाष्पीभवन की प्रक्रिया जिसे कहते हैं। फिर है प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। दे आर नॉन क्रिस्टलाइन, इसके अंतर्गत क्रिस्टल्स नहीं पाए जाते हैं। लेयर्ड इन टेक्सचर्स, इसके अंतर्गत आपको परतें देखने को मिलेगी। देर आर बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट फॉर्म्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स के अंतर्गत आपको सैंडस्टोन जैसे हार्ड स्टोन भी मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर चॉक स्टोन जैसे आपको चॉक जैसा सॉफ्ट मटेरियल भी देखने को मिलेगी। फॉसिल्स आर फाउंड इन दिस रॉक, इस रॉक्स के अंतर्गत आपको वुड फॉसिल्स एंड एनिमल्स फॉसिल्स जो हैं दोनों ही देखने को मिलेंगे। अब टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहला है क्लास्टिक। अब क्लास्टिक्स जो होते हैं वो किस प्रकार होते हैं? रॉक्स फॉर्म द एक्यूमुलेशन ऑफ ओल्डर रॉक्स, जो ओल्डर रॉक्स होती हैं उसके वापस इकट्ठे होने से जब इस प्रकार के रॉक्स बनते हैं, इकट्ठे होने का अर्थ होता है कि ये जो रॉक्स होती हैं इस प्रकार से आपस में जुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है, तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्यूमुलेशन कहते हैं, या फिर इसको क्लास्टिक भी कह सकते हैं। कंपोज्ड ऑफ सिलिकेट मिनरल्स एंड रॉक फ्रेगमेंट, यानी सिलिकेट मिनरल्स और रॉक के जो टुकड़े हैं, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े, वो मिलकर इस प्रकार की रॉक्स बनती हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका सैंडस्टोन जो है, जिसे खंडे भी कहा जाता है, और शैल, ये दोनों ही जो हैं वह क्लास्टिक रॉक्स के अंतर्गत रखे जाएंगे। फिर है केमिकल रॉक्स। केमिकल रॉक्स जो है फॉर्म बाय द केमिकल प्रेसिपिटेशंस ऑफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द सोल्यूशन, यानी पानी के साथ घुलने के साथ या दूसरे जो है रासायनिक प्रक्रियाओं से इसे बनते हैं। तो उसके अंदर जिप्सम है, नाइट्रेट है, बायराइट्स हैं, इनको जो निर्माण है, यानी ये सारी की सारी जो है सेडिमेंट्री रॉक्स है और ये आपके केमिकल प्रोसेस से बनती है। फिर है ऑर्गेनिक या बायोकेमिकल रॉक्स फॉर्म बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल्स के जो रिमेन्स होते हैं, जो अवशेष होते हैं, उन अवशेषों से इस प्रकार की चट्टानें बनती हैं। फॉर्म अंडर द हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से जो है उसका जो रूप है वह बदल जाता है। जैसे कि कोल, तो कोल जो है कैसे बना? तो जो पेड़ है वह पेड़ जो है वह हाई प्रेशर से कोयले में कन्वर्ट हो गए। लाइमस्टोन जो है वह आपका कैलकुलस जो पदार्थ है, यानी जो सी के अंतर्गत आपके जो जी पाए जाते हैं वह जो है, या सी डिपोजिट जो है वह आपका लाइमस्टोन के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाता है। चॉक की फॉर्मेशन भी कुछ इस प्रकार से ही होती है। तो ये तीनों ही आपके बायोकेमिकल्स रॉक्स के अंतर्गत रहेंगे। थर्ड वन जो है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित चट्टान फॉर्मेशन की बात करें तो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स ट्रांसफॉर्म इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर अ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी बहुत ज़्यादा तापमान और प्रेशर के कारण जो इग्नियस रॉक है या सेडिमेंट्री रॉक है वह कन्वर्ट हो जाती है मेटामॉर्फिक के अंतर्गत, यानी उसका जो शेप है, उसका कंपोजिशन है, उसके अंतर्गत जो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके अंतर्गत जो कंपोनेंट्स है, वह सब उसका कलर चेंज हो जाता है, कंपोजिशन चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार के जो फॉर्मेशन चलती है। इंपॉर्टेंट मेटाफॉर्मिक रॉक्स की बात करते हैं तो कन्वर्ट, जैसे क्ले है वह स्लेट के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कोल, अब कोल कैसे बना? वेजिटेशन बना। अब कोल जो वेजिटेशन से बना तो वह ग्रेफाइट के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाता है, जो पेंसिल वगैरह में यूज किया जाता है। लाइमस्टोन जो होता है, चूने का पत्थर जो है वह मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रेनाइट नीस के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाता है। सैंडस्टोन जो है क्वार्ट्जाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और सेल जो है वह सिस्ट के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये रॉक्स के जो हैं वह बेसिकली आपको 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। देयर आर इग्नियस रॉक, प्राइमरी रॉक्स हैं जिसके अंतर्गत आपको फॉसिल्स नहीं मिलेंगे, लेयर्स नहीं मिलेंगे। सेकंड वन इज आपका सेडिमेंट्री रॉक्स जिसके अंतर्गत आपको लेयर्स मिलेगी, उसके अंदर फॉसिल्स मिलेंगे, क्रूड ऑयल, कोल, इतने मिनरल्स वगैरह जो हैं वो आपको मिलेंगे। मिनरल्स की बात करें तो आयरन की जो पॉसिबिलिटी रहती है वो आपको इग्नियस रॉक में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर हम बात करें जिप्सम की, या फिर हम नाइट्रेट, बायराइट्स की बात करें, ये सारी जो है आपको सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर देखने को मिलेगी। मेटामॉर्फिक का अर्थ होता है उसका रूपांतरण हो गया या उसका रूप बदल गया। तो वो चट्टानें जो हैं वह आपके इग्नियस से भी कन्वर्ट हो सकता है, इग्नियस से मेटामॉर्फिक हो सकता है, या फिर सेडिमेंट्री से भी आपका मेटामॉर्फिक हो सकता है। तो ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।